ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है। यदि आज इस संदेश से तुम वंचित रह जाते हो तो तुम्हारे भाग की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या उनकी जो विचारधारा है वह गलत है। आज मैं सब बहुत ही खुलासा के साथ बताऊंगा और सबका खुलासा तुम्हारे सामने करूंगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे षड्यंत्र बना रहे हैं, क्या वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं, यह तुम्हारा बिगड़ने का सोच रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में पूरा खुलासा करेंगे हम, बहुत ही पूरी तरीके से सुना। इस बीच मत छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में पड़ जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध करके दूंगा जो तुम्हारे जीवन को कारगर, होशियार, कामयाब और आनंदमय बनाएगा। क्योंकि यह जो वरदान है सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो, तुम्हें ही यह मिलना चाहिए। इसीलिए यह वह बात तुमसे शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत प्रकार से उल्लेखित की जाएगी। इस तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं तुम यह नहीं जानते हो उनके बारे में। कभी भी इन बातों को तुम जान नहीं सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसीलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो और अपना बचाव करो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, शिव शंकर जी का विनम्र निवेदन है, यदि इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का वाणी को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे इतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी जो गुप्त बातें हैं, जो सीक्रेट बातें हैं, जो मैं तुमसे बताता हूँ उन पर विशेष ध्यान दिया करो। उन्हें पकड़कर अपने जीवन में उतर करो और उन्हीं के आधार पर कार्य किया करोगे। तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरीके से फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि महादेव जी की एक एक बात कीमती है, एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। यदि तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी की महिमा क्या है और उनका महत्व क्या है। यदि तुम मेरे महत्व के बारे में जान गए हो तो तुम्हें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद ही आगे की सारी बातें समझ सकते हो और अपने आप में खुद ही एक गहरा विश्वास ला सकते हो कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है, उनका मूल कर्तव्य क्या है। सब इन सब चीजों के बारे में जान जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भाग की ओर एक बार ध्यान करके देखो तो क्या भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या फिर भाग के पक्ष में तुम हो। इन सभी बातों को भारी भांति जानने के लिए, उनके पूर्व से आलोचना करने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूल तत्व है। बोलना तो जो सबसे प्रबल होता है वह तुम्हारे अंदर एक अहम भूमिका निभाता है, तुम्हारे जीवन को नई प्रवृत्ति देने के लिए और नया दौर प्रकट करने के लिए तुम्हारे जीवन का मूलाधार होता है। आवश्यकताओं को ज्यादा प्रबल मत होने दे, क्योंकि जब आवश्यकता है प्रबल हो जाती है तब तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है। जब मन स्थिति नहीं रहता है तब तुम इधर उधर भटकते रहते हो और फिर तुम अपने जीवन का फैसला लेने में डगमगा रहते हो और सही तरीके से अपने जीवन का फैसला नहीं ले पाते हो। तुम कुछ समझ
नहीं पाते हो, तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना बड़ा बदलाव हो जाता है कि तुम कुछ सोचते हो और होता कुछ और है। यही तुम्हारी प्रक्रिया निरंतर चली आती है। मैं यह देख रहा हूँ आगे कि तुम्हारा भविष्य एक तुम्हारे सुनहरे दृश्य की ओर जा रहा है, परंतु कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हो रही है, कुछ उपद्रव तुम्हारे साथ हो रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं जो तुम्हारा शत्रु है और उनका पूर्ण यही एक उद्देश्य है, तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना। तुम्हारी बर्बादी के नजारे को देखकर उनका बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो यह मेरा शत्रु भी ना बढ़ाने पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि जीवन की सबसे सर्वोपरि इकाई तो उसका कर्म होती है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोचती थी, जो तुम्हारा शत्रु का इच्छा था, वह अब पूर्ण नहीं हुआ है। उसने प्रयास किया तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र और टोना टर्न सब कुछ तुम्हारे साथ करवा कर देख लिया, उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई है। मेरे बच्चे, उसे आप उल्टा भारी पड़ रहा है। उसका जो सलूक है अब बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया है, उसके कर्म का प्रभाव उल्टा है, उसे पर पड़ने लगा है। उसने जो कर्म किए थे, जो बुरे काम किए थे, जिसके साथ काम उसका बहुत दिनों से चल रहा था, वह भी अब उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। उसके हर कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होने लगी है। उसका जो कमाया हुआ धन था वह शब्दार्थ में खर्च होने जा रहा है। उसके घर में भी यूं का इस प्रकार से कर टूट गया है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसे कोई नाश्ता नजर नहीं आ रहा है, ना वह सो पा रहा है कि अब मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे हो। जो यह उपद्रव हो रहा है, जो मेरे जीवन में अस्त व्यस्त की सुविधा हो रही है, मेरे जीवन का जो यह सबसे बड़ा समय है, यह कैसे समाप्त हो, इन सब बातों को वह सोच रहा है, किंतु वह आगे का रास्ता साफ नहीं कर पा रहा है कि मैं किस तरीके से इस रास्ते पर जाकर के अपनी मंजिल को पालूं और मैं फिर इन सब दिक्कतों से बच जाऊं। किंतु उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वह देख रहा है, उसे अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। उसे अंधेरे में वह डूब चुका है, इस प्रकार से डूब चुका है कि उसे अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की ऐसी ही दशा होनी चाहिए। जब वह दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, परंतु जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसा करते होता है, तब उन्हें जान पड़ता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा योगदान होता है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है जब वह इन तकलीफों से गुजरते हैं। परंतु तकलीफ देने वाला तो वह सोचता नहीं है कि इस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, किस तरीके से यह इससे निपटारा कर पाएगा। वह बस अपनी पात्रता दिखाता रहेगा, परंतु यह ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी के समस्याओं से कोई मतलब नहीं, ना तो वह किसी से कुछ मांगेंगे, परंतु उनके मन में बहुत बड़ी इच्छाएं होगी कि मैं इसको किसी न किसी तरीके से किसी भी कार्य में फंसा दो कि वह आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाए, उसके जीवन में इतना बड़ा प्रलय आ जाए कि वह संभाल न पाए। ऐसी कोई क्रियाएं नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यक्ति अपने शत्रुओं के लिए ना करता हो, क्योंकि वह जहाँ तक जानता है, जहाँ तक उसकी कोशिश होती है, वहाँ तक तो प्रयास करता है, परंतु जब हार जाता है, जब टूट जाता है, जब उसका वास नहीं चल पाता है, तभी वह वहाँ से वापस आता है और फिर निराश होकर बैठ जाता है। यह सोचने लगता है कि इसके जीवन में कोई इसका रक्षा बनकर आया हुआ है, इसकी रक्षा कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि मैं इस पेड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, सभी प्रयास फेल हो जा रहे हैं। मैं जितना कुछ सोचता हूँ, जितना कुछ करता हूँ, वह सब असफल हो जा रहा है। ऐसा क्या है इसके जीवन में, ऐसा क्या है इसके साथ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसका पूर्ण रूप से रोकथाम कर रही है और पूर्व से इसकी रक्षा कर रही है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है, परंतु वह यह नहीं सोचता है जो ईश्वर की भक्ति करे, जो परमात्मा में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, स्वयं परमपिता
महादेव करते हैं। फिर चाहे जो भी उसके जीवन में एंट्री करके आए, चाहे वह एंट्री पूरी हो चाहे वह सही हो, यदि वह एंट्री उसको हानि पहुंचाने के लिए है तो उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अपने भक्तों को ईश्वर कभी भी निराश नहीं करते हैं, कभी भी दुखी नहीं देखते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। यह ईश्वर का मूल कर्तव्य होता है। तो मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूँ, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा और कोई कार्य नहीं है। मुझे सिर्फ अपने संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जहाँ पर जो हो रहा है उसको देखकर उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, कोई ज्यादा उन्हें टॉर्चर कर रहा है तो मैं यह देख नहीं सकता। फिर मैं तुरंत आके उसके जीवन में हस्ताक्षर करूंगा और मैं उसे बाहर निकलूंगा, फिर उसको वरदान और आशीर्वाद दूंगा। परंतु जो उसको सता रहा होगा, जो उसको परेशान कर रहा होगा, मैं उसे कठोर दंड दूंगा, उसको इस तरह से परेशान करूंगा, उसके जीवन में इस तरीके से कठोर कठोर से कठोर संकटों का योग बना दूंगा कि वह उसी में उलझा रहेगा। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जिसके पास चला जाए, फिर वह वहां से बचाने वाला नहीं है। जब तक कि वह एक तरीके से परेशान नहीं हो जाएगा, उसकी हर चीज परेशानी में व्यतीत होने लगेंगे, उसका जीवन नर्क हो जाएगा। उसमें चाहे जितनी सामर्थ्य हो परंतु वह सारी फेल हो जाएगी, क्योंकि मेरी जहाँ से कृपा दृष्टि शुरू होती है वहां से ही अच्छा ही शुरू होती है। यदि मेरी कृपा दृष्टि बंद तो वहां से मेरी अच्छाई भी बंद, और यदि मेरी अच्छाई बंद हो गई तो तुम चाहे जो भी करो, फिर मैं उसमें से कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं हस्तक्षेप उसमें कर ही नहीं सकता। तुम अपने मन की मनमानी करो, जब समय आएगा तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने अपने जीवन काल में क्या किया। तब मैं तुमसे प्रश्न करूंगा कि तुमने अपने जीवन काल में कैसे कैसे कार्य किए हैं, किस तरीके से अपने जीवन का निर्वहन किया है। मुझे पूर्ण रूप से इसकी प्रस्तुति दो। यदि तुम नहीं दे पाओगे या तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें उसे इच्छा दंडित करूंगा और कठोर से कठोर दर्द दूंगा। इसीलिए समय के हिसाब से तुम खुद स्वयं समझ सकते हो मेरे बच्चे। मेरे जितने भी भक्त हैं उन्हें कोई यदि पीड़ा पहुंचाएगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा। यदि मैं चुप बैठ रहा तो मेरा भगवान होने का क्या फायदा, क्योंकि वह मेरी इसीलिए पूजा और आराधना करते हैं कि मेरी प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, और जब रक्षा करने का समय आएगा तब मैं क्या देखता रहूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें कड़क नहीं देख सकता हूँ। अपने भक्तों को कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा, उनका फायदा ही होगा। उनके जीवन में अपार सुख, अपार सुविधा, अपार सब कुछ मैं प्राप्त करवा दूंगा, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूँ। मैं नहीं इस सृष्टि को बनाया है। यदि मैं इस सृष्टि को बना सकता हूँ तो मैं इसे मिटा भी सकता हूँ, परंतु मैं मिटता इसे इसलिए नहीं हूँ कि मेरी जो प्रिया संतानें हैं वह भी इसका शिकार बन जाएगी। परंतु जो पापी है, जो अधर्मी है, जो अधर्म का कार्य करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि वह यदि किसी को परेशान करने का कार्य करते हैं या किसी को दंडित करने का कार्य करते हैं या किसी को छोड़ने का कार्य करते हैं तो उन्हें कठोरता परिणाम को आगे चलकर देखना पड़ेगा। महादेव जी के क्रोध को देखना पड़ेगा, महादेव जी की कृपाण के बारे में सो जाना, क्योंकि महादेव जी की कृपा फिर तुम पर हो ही नहीं सकती है। यदि तुम धर्म करते हो, यदि तुम पाप करते हो, यदि तुम किसी का बुरा करते हो, यदि तुम किसी पर बुरी नजर रखते हो, यदि तुम किसी का धन लूटने के बारे में सोचते हो, तब इन सब चीजों में यदि तुम पड़ते हो तो महादेव जी तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे, ना तो तुम्हें कृपा दृष्टि प्राप्त करेंगे। तुम जो अपनी इच्छा से कर सको वही प्राप्त कर लो और अपने जीवन का निर्वहन कर लो, बस इससे आगे कुछ प्रभु दे नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीजों से बहुत ही व्यक्त हूँ। यदि कोई मेरा भक्त यह सब चीज करता है तो मैं उसे छोड़कर चला जाता है और मैं कभी भी उसके पास दोबारा नहीं आता हूँ। फिर चाहे जितना वह प्रयास कर ले, चाहे जितनी मैं कर ले, चाहे जितना पूजा पाठ कर ले, मैं फिर उसकी तरफ आँख करके देखने वाला नहीं हूँ और ना ही अपनी कृपा दृष्टि उसे पर करूंगा। जब मैं अपनी कृपा दृष्टि नहीं करूंगा तब वह रोता हुआ चिल्लाता हुआ मेरे मंदिर में आएगा और मुझे रोते हुए रहेगा कि हे प्रभु, मुझे जो गलती हुई है मुझे क्षमा कर दो। अब मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी
बस में नहीं था, मेरा मन मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में नहीं था। मैं प्रयास बहुत किया परंतु मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया था कि मैं उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया और मैं उल्टे उल्टे कार्यों को कर दिया। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, एक बार मुझे अवसर दे दीजिए, क्योंकि आप तो परमपिता महादेव जी हैं। आपके अधीन में सब कुछ है। आप चाहे तो मुझे क्षमा कर सकते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बार बार आपके श्री चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु मेरे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार की गुहार वह लगते हैं, परंतु मैं क्या करूं, फिर दिवस हो जाता हूं अपने भक्तों की, क्योंकि मैं उनसे इतना कुछ देख नहीं सकता हूं। अपने प्रिय संतानों को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, फिर मैं उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा। मैं उसके लिए कुछ नया अवश्य लेकर के आऊँगा। जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा उसके सामने प्रकट करूँगा कि है बच्चे है वक्स, तुम इसे स्वीकार करो और अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन की प्रस्तुति दो, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। यदि तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है तो इस जीवन के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लो। उसके बाद में इसका निर्वाहन करो, इसका पूरी तरह से अभिवादन करो, अभिनंदन करो, क्योंकि जीवन भर नहीं आएगा। यदि तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो इसका पूर्ण रूप से आनंद ले लो और पूरी रूप से इसको अपने हिसाब से चलाओ मेरे बच्चे। परंतु आनंद ही इसकी सबसे बड़ी इकाई मत समझ लेना है, क्योंकि इसके साथ में जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करें मेरे बच्चे। यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से जीना है, किसी भी पाप से, किसी भी देश से अगर बचाना है, तो तुम्हें सबसे पहले प्रभु का स्मरण करते हुए प्रभु का चिंतन करना चाहिए। सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा। और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी सोच प्रदान करो। जहाँ तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो उनके जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं यह सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूँ मेरी जो यह शक्तियाँ प्राप्त करे तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करे, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूँ। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समाज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का अनमोल समय है, जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है, परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ कि मेरे बच्चे तुम जान को इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो, तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है मेरे बच्चे। यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसके जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियाँ प्राप्त करवाता है तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही
वोपरी होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या कर रहा है, आज इसने क्या किया, कल उसने क्या किया था। अब इसकी 3 प्रतिदिन कार्यशैली बढ़ रही है, दिनचर्या बढ़ रही है, अब आगे क्या होना चाहिए। इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे जिस तरीके से तुमने अपने जीवन का पूर्ण कर उसे समझा है या समझ रहे हो वही सत्य है। क्योंकि घटनाएं तुम्हारे जीवन से संबंधित होती है, वही घटनाएं मैं लेकर के आता हूँ। महादेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से सुधार कर रखते हैं। उनके जीवन की सर्वोपरि इकाई वही होती है जो उनका मूल अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेरे बच्चे, यदि कोई शत्रु तुम पर ज्यादा हावी होता है, ज्यादा परेशान करता है, तो वह तुम पर नहीं हम पर कर रहा है। क्योंकि तुम क्या चिंता अपने मन में बिल्कुल भी छोड़ दो कि यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, तो तुम पर कर रहा है, वह तुम पर नहीं मुझ पर कर रहा है। मैं ही उसका वर देख रहा हूँ, मुझे यदि करना होगा तो जरूर कर लूंगा। मेरे बच्चे, अब उल्टा तमाचा इसके गाल पर लगा है, तब उसकी समझ में आया है कि किसी को परेशान करना कितनी बुरी बात है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना कितना गलत है। जब उसके दिल पर ठेस पहुंचती है तब वह क्या सोचता है, उसे पर क्या व्यक्ति है, यह सब बातें उसे भली भांति समझ में आ रही है। अब वह निर्णय ले रहा है, वह शपथ ले रहा है कि मैं अब आगे से ऐसी कोई कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा जो दूसरे को परेशान करे। अब उसके अंदर सुधार आ रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उसने जो दुख देखा है वह बहुत ही कष्ट में था। उसे व्यतीत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु तुमने दूसरों को इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लिया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं भेजोगे तो कौन और भोगेगा, क्योंकि जो उसका मूल व्यक्ति होता है उसी को पूरा सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर निर्भर होता है। जीवन में आशंकाएं होती है, परंतु किसी पर होती है यह क्लियर नहीं हो पाता है। मन भटकता रहता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तुम चाहकर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हो, बहुत प्रयास करते हो, निरंतर लगातार उसे पर कोशिश कर रहे हो, परंतु इसका कोई सटीक उपाय नहीं मिल पाया है। यदि तुम्हें भटकते हुए देखना है तो भटकते रहो, परंतु यदि माता रानी को देखना है तो सामने खड़े होकर के देखो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ सही होंगे, परंतु मेरे बच्चे तुमने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। जहाँ तक हो सका है तुमने अच्छा ही किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे पूरे कर्म के बारे में देखा तो तुम्हारे कर्मों में मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दी, कोई मुझे विरक्ति दिखाई नहीं दी। मैंने जो देखा वह सत्य देखा, क्योंकि तुमने बहुत ही कायदे से सारे कार्य किए हैं, मुझे गलत नहीं दिखा। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम गलत करते तो मैं तुम्हारे साथ खराब ही ना होता और तुम इसी तरीके से भटकते रहते, चिल्लाते रहते, फिर भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। आज मैंने जिस सत्य से तुम्हें अवगत कराया है वह सत्य तुम जान नहीं पाते। यदि तुम जान नहीं पाए तो तुम्हारा शत्रु इस समय क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों को बिल्कुल भी तुम जान ना पाए। और जब तुम जान ना पाए तब तुम्हारे यह सब कुछ बहुत ही गलत हो जाता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ तक हो सका है उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर हावी किया है, परंतु उनकी एक न चली है, चलेगी भी कैसे। तुम्हारे साथ प्रभु महादेव जी का हाथ है और उनके साथ किसी का हाथ तो है नहीं। वह अपने दिमाग से कार्य करते हैं, प्रिया नहीं सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। बार बार कोई मुझे समझता है, कोई संकेत करता है। जब तुम्हें कोई बार बार किसी चीज के लिए समझे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि यह मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है, परंतु तुम्हें अपनी जिद पर ही पूर्ण विश्वास रहता
अपनी जीत पर ही टिके रहते हो और यह सोचते हो कि मैं इतनी जीत के आगे किसी भी चीज को पा लूंगा, किसी भी चीज में समर्थ हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। समय और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें कार्य करना चाहिए। जैसी समय, जैसी स्थिति हो, जैसे सिचुएशन हो, उसी के आधार पर तुम्हें काम करना चाहिए। अन्यथा तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया वहीं पर रोक देनी चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अपने हृदय पर एक गहराई से सोचना चाहिए कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। यह तुम करने में असमर्थ हो तो तुम्हें किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे पुरानी जगह तुम्हारा शिवालय है, वहाँ पर आ जाओ। मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा और तुम्हारी सभी मार्गदर्शन को सुनिश्चित कर रहा होगा। तुम्हें उसी मार्ग की ओर ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा मार्ग आसानी से हो सके और सुलभ बन सके। तुम्हारे जीवन का मूल कर्तव्य तुम्हारे सामने आ सके। तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकता है तुम्हारे सामने आ सके। तुम जो चाहते हो वह पास रखो। तुम्हारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वह सब जा सके। तुम्हारे जो तकलीफ सब दूर भाग सके और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो सके। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशी से भर जाए, आनंद हो जाए, आनंदमय हो जाए पूरी तरीके से। तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा दुखी ना दिखाई दे। जहाँ तक तुम देखो वहाँ तक तुम्हें सुख नहीं दिखाई दे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का अपार भंडार लग जाए कि तुम गिनती करते करते थक जाओ कि यहाँ मेरे पास इतनी खुशियाँ हैं, मैं किसी को डांट बात नहीं सकता। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सबसे अहम भूमिका वाला कार्य है जो तुम अभी तक बुरे पड़े हुए मेरे बच्चे, तुमने जहाँ तक हो सका है अच्छा ही किया है, परंतु कभी किसी से चुप भी हो जाती है। जब वह चूक जाता है तब वह क्या करे उसके ध्यान में नहीं रहता है, निरंतर किसी किसी कार्य से लगा रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, भोलेनाथ जी पर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा है, कमेंट बॉक्स में हाँ टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा हम सत्य प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। मैं इस सत्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हूँ, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ऐसे शक्तियों के बारे में अवगत नहीं कराया है, जिसे जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं क्या कर डालूं। आज मैं अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने की मेरे जीवन को समर है, उन्होंने ही मेरे जीवन को बनाया है, उन्होंने ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है जहाँ तक हो सका है। क्योंकि मुझे इन सब चीजों में अधिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने इसमें अपना योगदान निभाया और अपनी भूमिका निभाई, परंतु मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने मुझे आगे के सभी रास्ते साफ करते दिए हैं। किंतु मेरे बच्चे, इतना प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत का कोई मेहनताना ना मिले, कोई लाभ ना मिले तो तुम क्या करोगे, तुम क्या सोचोगे। आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने जहाँ तक हो सका है मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल मेरे सामने लाकर रखा है। मैं अपने जीवन को आज के तौर पर लगा यदि देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभकर है, लाभकारी है, क्योंकि आज मेरे प्रभु के दर्शन मुझे हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे मेरी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, मेरे जीवन को अवगत करवा रहे हैं कि यह वक्त तुम अभी अपने आप में बदलाव लो, अपने आप में सुधार लो, नहीं तो आगे का समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। एक बात मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में निकाल करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने जहाँ तक हो सका है सब कुछ मेरे जीवन के लिए बेहतर बनाया है। मैं अब इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं अपने प्रभु को इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ जितना मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के सभी सत्य को एक साथ प्रस्तुत किया है और जो भी किया है वह सत्य किया है। जो घटना मेरे साथ घटी है, स्वयं घटी है, प्रेजेंट टाइम पर घटी है, वही सब मेरे सामने आकर के आई है। तो मैं यह जान पा रहा हूँ कि मेरे प्रभु मेरे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी कोई और नहीं देगा, जो है मेरे प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वह इन सब
चीजों को दे सके और किसी का भला कर सके। मेरे प्रभु ही इतने दयालु और करुणामय है कि उनको सांप से डर ही नहीं लगता है। आज मैं अपने प्रभु का कोटि बंधन और अभिनंदन करता है। उनके चरणों में अपना शीश रख करके उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हो उन्हें अब क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपके अधीन में ही रहूंगा। मैं इधर उधर भटक गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन का फैसला कैसे लूं और अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं। मेरे समझ में जब नहीं आ रहा था, जो मेरी समझ में आया तो मैंने किया, परंतु अब मेरे प्रभु मेरे साथ साथ हैं, मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से बचा रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, भी हमारे साथ रह कर के हमारे कार्यों को करवा रहे हैं। तो मुझे करने में क्या आवश्यकता है? मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने प्रभु के साथ रहूँगा, उनके ही बताए द्वारा मार्ग पर चलूँगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकालते हैं, मुझ पर इतना व्याख्यान करते हैं। क्या मैं अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ? यदि तुम इतना कर सकते हो तो बहुत है, यदि नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुमने जो कुछ बताया है वह सब प्रबल तरीके से बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ और त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम इतना सत्य कर दोगे तो तुम सांसारिक व माया से भी रक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो परिवार है वह इधर उधर ध्वस्त हो जाएगा। तुम्हें अपने परिवार को लेकर के साथ में मेरी पूजा पाठ और आराधना करना है। तुम कष्ट में रह कर के भी सब तरीके से कर सकते हो। और यह जो दुख तकलीफें हैं, यह जीवन के सबसे बड़े पहलू है, यह तो आते जाते हैं। इन पर विशेष ध्यान तुम बिल्कुल भी मत दो। यदि तुम इन पर ध्यान दोगे तो तुम आगे का समय बर्बाद कर लोगे, आगे की चीज समाप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा। जब तुम इतना सोने लगोगे कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं, कैसे अपने आगे के इस कारोबार को बढ़ाऊं। तुम्हें यदि अपने आगे के कारोबार को बढ़ाना है तो तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ उसे पर कार्य करना है और फिर आगे बढ़ाना है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर उनका हाथ है और वह तुम्हें सदैव आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां प्राप्त करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें कृपा दृष्टि भी मिलेगी, ताकि तुम कोई भी कार्य करो तो उसमें भूलो नहीं, उसमें चूक ना हो, वह तुमसे छूट नहीं, उसे पर तुम अच्छा सा अच्छा लाभ अर्जित करो, तुम्हारी नानी ना हो, क्योंकि तुमने आज के टाइम पर रिकॉर्ड बना दिया। तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम सोच समझकर परेशान हो रहे हो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, यह कैसे पूर्ण होता है। अब मेरे आगे का कार्य भी नहीं चल रहा है, इतना स्लो हो गया, मुझे अधिक पैसे भी नहीं मिलते। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे इन सब चीजों को व्यवस्थित करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। यह सब चीज तो अपने मन में भली भांति सोचते होंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम अधिक मत सोचो। सोचने से अधिक कार्य पर ध्यान दो। अपने कार्य को मेहनत से करो, लगन से करो, उसे पर सही तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उसे कार्य में सफल हो। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारे पास अधिक पैसा भी हो जाएगा, अधिक रुपया भी हो जाएगा। तुम जो सोचोगे वह प्लेस जो तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे पास धन दौलत, रुपया, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ होगी, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका रखते हैं। एक इंसान के पास यदि यह सब चीज अवेलेबल होती है तो उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है। और यदि अब यह तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आगे का कोई व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करेगा और अपना कार्य करेगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर था वह मैंने दे दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, आज मैंने जो तुम्हें सिखाई है उसे पर फूलों से ध्यान रखना, पूर्व से अटल करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक दोबारा संदेश लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय हनुमान। जय जय श्री राम।